नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 12 नवंबर को लगने वाले नेशनल लोक अदालत यानी कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आप अपने लोन का 70 से 80% भाग माफ़ करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 70 से 80% भाग आप माफ़ करवा सकते हैं और 70 से 80% को वेव ऑफ करा सकते हैं। 70 से 80% बहुत ही ज़्यादा होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर हमारा लोन सेटल्ड कैसे होगा, लेकिन जो अनसिक्योर लोन है, कंडीशन यहाँ पे है कि अनसिक्योर लोन है तो ही आपका सेटलमेंट लोक अदालत में होगी। देखिए, लोक अदालत आपके सिविल कोर्ट में लगता है, ये नेशनल लोक अदालत है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगेगा। ये बातें हमको बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बार बार आप लोगों को बताने पर भी लोग कहते हैं कि कैसे होगा। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि सर केसीसी लोन का सेटलमेंट लोक अदालत में होगा या नहीं। तो बहुत से ऐसे केसीसी लोन होते हैं जिसमें कि आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं होती है। तो जो छोटे मोटे केसीसी लोन हैं उनका भी सेटलमेंट आसानी से लोक अदालत में हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे 70 से 80% डिस्काउंट कैसे मिलेगा, इसको भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है। देखिए, आपको हम बता दें कि बहुत से ऐसे लोन धारक हैं यानी कि जो कर्जदार हैं जिनकी मृत्यु हो गई है और उन्होंने छोटा लोन लिया हुआ है, यानी कि जो 5 लाख रुपए से कम का लोन लिया हुआ है, 1 लाख का है, 2 लाख का है, 3 लाख का है। ऐसे में अगर कर्जदार की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर सरकार और बैंक आपके ऊपर रहम करती है और यहाँ पर 70 से 80% आपको स्वयं से डिस्काउंट देती है। ऐसा नहीं है कि आपको बड़े बड़े लोन में 70 से 80% डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। दूसरा इसमें यह है कि जो राइट ऑफ लोन हो चुके हैं, यानी कि जिसको कि बैड डेब्ट में बैंक ने घोषित कर दिया है, जो कभी रिकवर नहीं हो सकते हैं, तो ऐसे बैड डेब्ट को बैंक रिकवर करने के लिए 70 से 80% तक आपको डिस्काउंट दे सकती है। तो अगर आप भी इस कैटेगरी में हैं तो 12 नवंबर को आप अपना ये लोन जाकर के सेटल करा सकते हैं। केसीसी लोन में जो लोग जिंदा हैं, जिनका छोटा मोटा केसीसी लोन है, जैसे कि 1 लाख का है, 1.5 लाख का है, 70,000 है, 80,000 है, तो ऐसे छोटे छोटे लोन को भी अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया है तो ऐसे लोन को भी आप 70 से 80% डिस्काउंट पे जाकर के अपना सेटलमेंट करा सकते हैं। ये जो डिस्काउंट है वो आपको लोक अदालत में हैंड टू हैंड बैंक आपको रियायत देगी। बहुत से ऐसे पर्सनल लोन हैं जो छोटे पर्सनल लोन हैं जिनका अमाउंट 2 लाख है, 3 लाख है, तो ऐसे लोन में भी अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया है और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो भी बैंक इसमें आपको 70 से 80% डिस्काउंट दे सकता है। क्रेडिट कार्ड है, अब इसमें क्रेडिट कार्ड ये है कि बहुत दिनों से इसका बिल आपने पेमेंट नहीं किया है और ये बैड डेब्ट में चला गया है, तो भी ऐसे क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट 70 से 80% बैंक कर देता है। तो कुल मिलाकर के आपको 70 से 80% इस प्रकार से अपना सेटलमेंट कराना है। दोस्तों देखिए, सेटलमेंट कराने के लिए कहीं न कहीं आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप बैंक के पास गए और आपने उनसे एक लेटर दिया और आपका सेटलमेंट हो गया। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको लोक अदालत में भी सेटलमेंट कराना है तो भी आपको वहाँ पे जाकर के रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी समय पे और सही तरीके से। बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं और भीड़ देख करके परेशान हो जाते हैं और बैंक के पास जाते हैं, लेकिन बैंक उनकी मदद नहीं करता है और बैंक का जो भी अधिकारी होता है वो तो चाहता है कि आपसे कितना पैसा वो वसूल ले। तो अगर आप मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं तो आपकी बात को सुन करके वहाँ पे आपको इस प्रकार के 70 से 80% डिस्काउंट मिल जाते हैं। दोस्तों देखा गया है कि जो भी छोटे मोटे लोन हैं और जो बहुत दिनों से एनपीए चल रहे हैं, राइट ऑफ हो गए हैं, तो बैंक खुद ब खुद सामने से आपको 70 से 80% आपको वेव ऑफ का ऑफ़र देता है। जिनकी मृत्यु हो गई है उसमें भी आपको मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो भी लोन है वह अनसिक्योर्ड होने चाहिए। सिक्योर्ड लोन की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। तो जितने भी लोग हैं अगर उनको अपने लोन में 70 से 80% डिस्काउंट चाहिए, छोटा मोटा लोन है, तो जा कर के वह 12 नवंबर को सुबह 9 बजे अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लोक अदालत में जाकर के सेटलमेंट करा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया अवसर है, आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसे लगी
आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।